गाइस, वेलकम बैक टू एनकेएस क्लासेस। गाइस, आज से हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स नोइंग अवर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली एक पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें हम पूरी मैथ क्लास 6 कवर करेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट या बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम सारे लेक्चर्स और पूरी एक्सरसाइज पूरी मैथ्स बुक की कवर करेंगे। कोई अगर इसमें बहुत वीक बच्चा भी होगा तो उसको भी बड़े आसानी से इसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर। देखिए, कोई भी चैप्टर या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी रहता है कि उसके हम कुछ एक ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं या फिर फंडामेंटल या फिर कुछ ऐसी बात रहती है उस एक्सरसाइज में जो हमें क्लियर करनी रहती है। अगर वो बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चैप्टर भी और उनसे रिलेटेड उनकी एक्सरसाइज भी आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें आपको सिर्फ 2 बात या फिर 2 कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर वो 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, है ना। लेकिन ज़रूरी है कि वो 2 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो बस आपको ये वीडियोस देखती जानी है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती हैं बट इतनी गारंटी है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, हम कोई भी नंबर अगर हम पढ़ते हैं तो इंडिया में कुछ और तरीके से वो नंबर रीड किए जाते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और तरीके से रीड किए जाते हैं। तो इंडिया में जिस तरीके से वो वर्ड रीड किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम, और जो बाहर वाली कंट्री जिसको हम इंटरनेशनल बोल सकते हैं तो वो उसका जिस तरीके से वो रीड करते हैं उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो हमें ये दोनों सिस्टम जानने होंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम होता क्या है कि देखिए, हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाइक यही इंडियन सिस्टम है कि हम उनको वर्ड्स को पढ़ें कैसे। तो हम जानते हैं पहले आता है 1s, फिर आता है 10s, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़। ठीक है, अब ये तो हमने पूरे बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम कैसे लिख सकते हैं? 1s को O से, 10s को T से, 100 को H से, 1000 को TH से, 10,000 को TTH से, है ना, लाख को L से, 10 लाख को TL से, करोड़ को C से। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो कॉमास, है ना। तो कॉमास कैसे हम इंडियन सिस्टम में पुट करते हैं? तो याद रखिएगा, इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 नंबर के बाद आता है। ठीक है, पहला कॉमा पीछे से तीसरे नंबर पर आएगा, 3rd प्लेस पर आएगा। फिर उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसमें 2-2 प्लेस के गैप पर आएगा। मीन्स इंडियन सिस्टम में 1 2 3 पहले 3rd प्लेस पर कॉमा आएगा, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी 2-2 के गैप पर लगाना पड़ेगा हमें। तो 1 2 फिर यहाँ कॉमा, 1 2 फिर यहाँ कॉमा। क्लियर है? तो अब देखिए, इसको हम रीड कैसे करेंगे। जैसे हमने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 5 8 9 7 6 3 2 1। मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें कॉमास लगाएंगे। तो कॉमा हम जानते हैं, पहले पीछे से काउंट करेंगे 3rd नंबर पे 1 2 3 कॉमा, फिर दूसरे नंबर पे 1 2 कॉमा, फिर दूसरे नंबर पे 1 2 कॉमा, है ना। फिर इसके आगे तो 1 और 2 दूसरा नंबर है नहीं, इसलिए हम कॉमा नहीं लगाएंगे। क्लियर है? एक कॉमा वाला कंसेप्ट क्लियर करो और एक ये वाली सीरीज वाला। अब इसको हम रीड करते हैं। तो देखो, रीड करने से पहले एक बात और याद रखनी है कि जो वैल्यूज़ कॉमास के अंडर में होंगी, जिन कॉमा के अंदर होंगी वैल्यू, उनको हमें एक साथ रीड करना है।
ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जो वैल्यूज़ कॉमास के अंदर होगी उनको एक साथ ट्रीट करना है। तो ये दोनों कॉमा के अंदर ये दोनों इनको एक साथ ट्रीट करना है, ये दोनों इन कॉमा के अंदर इनको एक साथ ट्रीट करना है, ये एक साथ ट्रीट करना है क्योंकि इसके आगे तो कॉमा है ही नहीं, इसको अकेला एक हमें ट्रीट करना है। रीड कैसे करेंगे? तो देखो 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़, फिर ये दोनों वैल्यू साथ में है तो 89 लाख, क्लियर है? 5 करोड़ 89 लाख, क्योंकि ये साथ में हमें ट्रीट करना पड़ेगा। 76,000, ये 1000 वाला कॉलम है, ठीक है, 76,000। अब ये 3 नंबर को तो हम पढ़ते बनते ही है 321, ठीक है। तो 5 करोड़ 89 लाख 76,321, इस तरीके से हम रीड करेंगे। एक और नंबर लिख लेते हैं, चलिए, जैसे मैंने लिखा 98050701, ऐसे जीरो वाले भी बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। तो पहले कॉमा लगाओ, 1 2 3 यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2 यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2 यहाँ पे कॉमा। क्लियर है? कॉमा तो लगा लिया सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ हमें इसको रीड करना है, तो कॉमा के अंदर साथ में रीड करना है, कॉमा के बाहर साथ में रीड नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद 9 करोड़, ये देखो 80 बन रहा है, ये 80 लाख, ये देखो 50 बना है 50,000, और ये कितना लिखा है 701। क्लियर है? अब देखो एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये नंबर लिखा, तो यहाँ कॉमा लगाए, फिर 2 नंबर के बाद यहाँ कॉमा, है ना, थर्ड प्लेस के बाद यहाँ कॉमा, सेकंड प्लेस के बाद फिर यहाँ कॉमा। तो ये देखो ये क्या लिखा है, ये लाख के कॉलम में आना तो 1 लाख हो जाएगा ये। क्लियर है? तो इस तरीके से इंडियन सिस्टम हमें कवर करना है। क्लियर है? पहले ऐसे लिखो, उसके बाद क्या करो, कॉमास लगाओ किसी भी नंबर पे। कॉमास कैसे लगाने में बता चुका हूँ, कॉमास के अंदर की वैल्यू साथ में ट्रीट करो और उनको रीड करो, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम हुआ। अब एक और सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो बाहर वाली कंट्रीज में हम कोई भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। तो लिखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब देखो इंडियन सिस्टम तो काफ़ी सारे बच्चों को आ जाता है समझ में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम नहीं आता है। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम में ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है बच्चों को। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। पहले तो हम जैसे इसमें लिखा था उसी किस फॉर्मेट में हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, पहले हम वो कवर करेंगे। तो देखो इसमें भी कैसे होता है, 1s 10s 100 1000 10,000। अब देखो 10,000 तक तो सेम था हमारा, जो इंडियन सिस्टम में था वही इंटरनेशनल सिस्टम में ये वैल्यू सेम थी, ठीक है। अब इसके बाद चेंज आना स्टार्ट होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। जो यहाँ पर लैक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में बन जाता है वो 100,000। क्या बन जाता है? 100,000। तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 100,000 हो गया। 10 लाख की जगह इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाता है मिलियन। क्या आ जाता है? मिलियन। और करोड़ की जगह इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है? 10 मिलियन। क्या आ जाता है? 10 मिलियन। क्लियर है? तो ये याद रखना, यहाँ तक तो 10,000 तक तो दोनों सिस्टम में सेम रहता है, लेकिन इसमें जहाँ लाख होता है वहाँ पे 100,000, यहाँ पे 10 लाख रहता है, यहाँ पे मिलियन आ जाता है, यहाँ पे करोड़ रहता है तो वहाँ पे 10 मिलियन आ जाता है। क्लियर है? अब इसके शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? तो शॉर्ट फॉर्म 1s का तो वही रहेगा, 10s का भी T, 100 का H, 1000 का TH, 10,000 का TTH, है ना, 100,000 का HTH हो जाएगा, है ना। मिलियन को M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 मिलियन को TM से। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसमें कॉमास कैसे लगाएंगे, है ना। तो कॉमा बहुत ही आसान होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इसमें हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगा दो।
1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगा दो। 1 2 तीसरा नंबर है ही नहीं तो हमें नहीं लगाना है कॉमा, ठीक है। अगर इसके आगे भी लिखना चाहो तो 10 मिलियन हो गया, फिर 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है, वो इधर तक काफ़ी है। तो ये इस तरीके से कॉमा लगाते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 6 3 2 4, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब आपको ये नंबर बस दिखेगा क्वेश्चंस में, तो पहले ही आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपको कॉमास लगाने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। 1 2 3, यहाँ पे कॉमा, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2, बस हो गया, है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, तो मैंने आपको वही बताया था, कॉमा के अंदर वाली वैल्यू साथ में ट्रीट करना, और जो बिना, जैसे ये कॉमा के अंदर है तो इनको हमें साथ में ट्रीट करना है। तो चलो पढ़ो। अब ये लिखा है 79, तो ये क्या हो जाएगा 79 मिलियन, क्लियर है, 79 मिलियन। अब ये तीनों एक ही कॉमा के अंदर हैं, तो 856,000, ठीक है, 856,000। अब ये तीनों साथ में लिखो, 324, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये, इस तरीके से हमें इनको रीड करना है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, 5311, या फिर यहाँ पे 9 ले लेते हैं। तो अब इसको रीड करो, देखो कॉमा तो मैंने पहले ही लगा दिया, 1 2 3 नंबर के बाद, फिर 1 2 3 नंबर के बाद, ठीक है। अब इसको रीड करो, 5 मिलियन, अब ये कितना लिखा है 805,911, क्लियर है ना, बहुत इजी है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1 फिर 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो पहले कॉमा लगाओ, 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा लगा ही दिया मैंने, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करोगे, ये देखो मिलियन वाले कॉलम में आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मिलियन हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं एक और लिख देता हूँ, चलो, फिर 1 2 3 कॉमा, 1 2 3, यहाँ पे हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये 100 लिखा है तो 100,000, क्योंकि आगे तो 0 है तो ये 100,000 हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आपको ये 2 बात क्लियर हो गई है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बस इन्हीं 2 सिस्टम पे मैं कवर करवा के दिखाऊंगा आपको, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।